नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मूलांक 8। अगर आपको आपका मूलांक नहीं पता है तो हमने ऊपर कार्ड में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, आप वहां से जाइए, देखिए आपका मूलांक कौन सा है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो मूलांक 8 का प्रतिनिधित्व तो शनि ग्रह करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग न्यायप्रिय, थोड़े मतलब शांत स्वभाव वाले होते हैं। तो चलिए डिटेल में जानकारी के लिए आलोक के पास। तो बात करते हैं मूलांक 8 की। तो मूलांक 8 का जो ग्रह प्रतिनिधित्व करता है वो है सैटर्न यानी शनि ग्रह। तो देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में शनि हमारा क्या प्रतीक करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या उसके की फैक्टर्स है, क्या की पैरामीटर है। तो शनि आपका प्रतीक है न्याय का। सबसे पहले दुख, दर्द, तकलीफ और संगी संग शनि इन बुरी चीजों का कारक होने के बाद भी कहीं ना कहीं शनि आपका पैसा भी लाता है और आपकी लाइफ में सडन चेंजेस, एक्सट्रीम, इन सब चीजों का कारक है आपका शनि। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शनि कारक है दुख, दर्द, तकलीफ का। तो ऐसा क्यों है? ये शनि का जो एक नेचर है, शनि का नेचर ऐसा है कि जब भी आपकी लाइफ में आएगा, जो भी इसका प्रभाव आपके ऊपर होगा, शनि हरदम चाहेगा आपको आपको सही और गलत में फर्क समझाने की। तो इसके लिए शनि क्या करता है, आपको आपको बुरे से बुरा टाइम नहीं देगा, ताकि आप वैल्यू समझे छोटी छोटी चीजों की, ताकि जब आपका अच्छा समय आए उसको आप अच्छे से कैपिटलाइज कर पाए। तो मूलांक 8 वाले लोगों का जो जीवन होता है काफी उथल पुथल से भरा होता है। मतलब बाकी मूलांक से कंपेयर करें तो इनका जीवन आपको काफी इवेंटफुल मिलेगा। मतलब कभी इनका बहुत अच्छा समय चल रहा है, कभी बहुत बुरा समय चल रहा है। तो एज जनरल में अगर जनरलाइज करूं तो मूलांक 8 वालों का जो बचपना होता है या चाइल्डहुड कह लीजिए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रबलसम होता है। मतलब थोड़ा सा इनमें दिक्कत परेशानियां होती हैं। मे भी हो सकता है इनका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, बट मे भी हो सकता है पेरेंट्स से कुछ कंफ्लिक्शन हो या कुछ और। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे लोगों का बचपना थोड़ा सा ट्रबलसम होता है, क्योंकि शनि आपको पहले क्या करता है, आपको दुख दर्द देता है। आपको सताने के लिए नहीं, आपको परख देने के लिए। तो आपको परख समझाने के लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो ऐसा देखा गया है, जो 25 या 30 प्लस के बाद जो मूलांक हार्ट वालों का जो जीवन होता है, इसमें काफी अच्छी चेंजेस आते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर। आपने जो पहले मेहनत करी है उसका फल आपको कह सकते हैं 25 या 30 साल की उम्र के बाद मिलता है। तो डिपेंड करता है बहुत सी चीजों पे। इसका फल आपको 25-26 साल की उम्र के बाद मिलेगा या 30 से 32 साल की उम्र मिलेगा। तो ये एक अलग चर्चा का विषय है। तो जैसे कि मूलांक हार्ट प्रभावित है आपका शनि ग्रह से, तो ऐसे लोगों का अगर आप नेचर देखें एज जनरल, तो ये काफी शांत होंगे, एंट्रोवर्ट होंगे, थोड़ा यानी कह सकते हैं अंतर्मुखी, अपने में रहने वाले, एकांत प्रिय होंगे। इनको एकांत में रहना अच्छा लगता है इस तरह के लोगों का। तो इस तरह के लोगों की पर्सनैलिटी जैसे मैंने कहा काफी शांत होंगे, एकांत प्रिय होंगे। तो सामाजिक कार्य समाज से थोड़ा सा कट जाते हैं। समाज में ये जो सामाजिक कार्य होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां से बिल्कुल ही कंप्लीटली कट जाते हैं, बट कहीं ना कहीं समाज से जो इनके रिलेशन होंगे थोड़े से समाज से कटे हुए होंगे। इसका कारण क्यों क्या है कि शनि आपका जो है आपको एकांत प्रोवाइड करता है। रीजन क्या है, ताकि आप मंथन कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है। इसके अलावा जो ऐसे लोग होंगे काफी ज्यादा भौतिकवादी होते हैं। इसका मतलब वो मेटरलिस्टिक। जैसे मैंने आपको मूलांक 4 के बारे में बताया था, ऐसे लोग मेटरलिस्टिक होते हैं। सेम फॉर मूलांक 8 भी। तो शनि ग्रह वाले भी काफी मेटरलिस्टिक होते हैं। मतलब इनकी लाइफ में पैसा काफी कुछ मायने रखता है। तो ये इनका जो प्राइम फोकस होगा वो पैसा होगा। तो पैसों के लिए इनके काफी गोल्ड जिनके गोल्स होंगे कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड होंगे। बट इसके अलावा ये लोग जो होंगे लीड करना पसंद करेंगे, बट उसमें हो हल्ला करना पसंद नहीं करेंगे। मतलब जैसे शनि को अपन बताया ये एकांत प्रिय है, तो ये लीड तो करेंगे किसी चीज को, बट उसमें हो हल्ला नहीं कि ये मैंने किया वो किया है। और एक चीज और है जो मैंने नोटिस की है, जैसे मान लीजिए कोई काम है, ओके, तो उसे कोई और मूलांक वाला करता है, जस्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई सामाजिक कार्य ही है, तो कोई और व्यक्ति होगा जस्ट उसे कर देगा। बट शनि मूलांक वाले जो है मूलांक 8 वाले लोग हैं, वो सिर्फ उसे करने की नहीं सोचेंगे, उसे बेस्ट टू द बेस्ट बनाने की सोचेंगे। मतलब उसको चाहेंगे कि जिसका आउटपुट आए इतना अच्छा हो कि पूरी दुनिया तारीफ करे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये अपनी लीडरशिप में कई बार काम को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए काफी पैसा खर्च कर देते हैं।
तो आपको इस चीज से बचना चाहिए कि आप अनर्गल पैसा ना खर्च करें, क्योंकि इसका रीजन भी होता है। असल में ये एक रेपुटेशन जो होती है समाज में ऐसी होती है कि इनने कोई काम हाथ में लिया तो काम भी A1 ही मिलेगा। रीजन क्या है, इनका जो पहले की परफॉर्मेंस होगी तो लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं बन जाता है, चलो भाई इस बंदे ने काम हाथ में लिया तो अच्छा ही काम मिलेगा। तो उस इमेज को मेंटेन करने के लिए, उस काम का अच्छा आउटपुट देने के लिए उसमें अपना पैसा भी इनको कई बार इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मुलांग आर्ट के जो लोग होते हैं ये आपको मिलेंगे काफी मैच्योर, ये पर्सनैलिटी होती है काफी मैच्योर होती है। आप ये भी कह सकते हैं मैच्योरिटी इनके बचपने में घुसेड़ दी गई थी। मतलब इनको सनी एक ऐसे लाइफ लेसन देता है कि इनके बचपने में ही इनको काफी मैच्योरिटी आ जाती है इनके अंदर। ये जो बात करेंगे काफी फैक्ट्स के आधार पे करेंगे, कोई फूड अपन हा हा हु आपको कम मिलेगा, काफी ये फैक्चुअल बात करेंगे। और मुलांग घाट की एक और बात देखी गई है, इनकी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं मतलब कुछ भी होता है एक एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। मतलब कोई बीच का रास्ता जैसे इनकी लाइफ के लिए बनाया ही नहीं गया, अचानक से जैसे टॉप पे या फिर सीधे बॉटम पे, इनका यही हिसाब होता है। इसके अलावा ये जब तक किसी के मित्र है तो बहुत अच्छे मित्र हैं, मतलब उसकी हर तरह से हेल्प करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, उसकी केयर करेंगे, सब कुछ करेंगे। और जब ये किसी के शत्रु हैं तो भैया मान लो शत्रु हैं बहुत तगड़े वाले, क्योंकि फिर ये पूरा तुल जाएंगे उसका बुरा करने के लिए। जैसे मैंने मुलांग 4 में भी आपको कहा था कि कुछ असर सनी का आता है, तो मुलांग 4 वाले भी कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी थी कि पैसों के लिए वही बहुत फोकस्ड होते हैं, वही बदला लेते हैं। तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी मुलांग 8 वालों की भी होती है। तो जिसके शत्रु हैं तो उसका तो अहित करने में तुल जाएंगे। तो भैया ऐसे लोगों से तो आप पंगा मत लीजिएगा कि आपको बुरा कर दें। और इनको कोई तुच्छ काम करना, तुच्छ से मतलब मेरे यहाँ पे है, मतलब तुच्छ से काम से नहीं, एक अप्रोच कर रहा हूं मैं। इनकी अप्रोच है ना कभी तुच्छ नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, हरदम ये बड़ा ही सोचेंगे, कभी ये 5-10 हजार 20 हजार नहीं सोचेंगे, लाखों में सोचते हैं सीधे। तो इनकी अप्रोच हरदम थोड़ी बड़ी होगी, एक नॉर्मल जो कंसेप्शन है उससे इनकी अप्रोच थोड़ी सी हरदम ऊपर ही होगी। वही इसकी कॉन्ट्रडिक्शन में एक और बात है, इनकी अप्रोच भले ही ऊपर है लेकिन पैसों के लिए जो मुलांग 8 वाले लोग होते हैं किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। मतलब जो अगर आपको इनको अच्छा पैसा मिल रहा है उस काम में तो ये वो काम भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक इंजीनियर है, ओके, तो इंजीनियर जो होगा हरदम सोचेगा टेक्निकल जॉब मिल जाए, कुछ मिल जाए, है ना, उसका एक ईगो पहले सेट रहता है। बट जो ये मुलांग 8 वाला एक इंजीनियर होगा वो देखेगा अच्छा पैसा मिल रहा है तो उसकी लीग से भी हटके है, काम भले थोड़ा लो है तो वो कर लेगा। तो ये एक मुलांग 8 का एक कैरेक्टर है। तो मुलांग 8 वाला जो नेचर होता है काफी सेवा भाव का होता है, यानी सेवा करना। तो जो लोग रोगी हैं, गरीब हैं, या मतलब थोड़े दबे कुचले हैं समाज में किसी तरीके से, तो ऐसे लोगों की सेवा करने में बड़ा अच्छा लगता है। उसमें कोई बनावटपन या कोई कृत्रिमता नहीं होती, मतलब पूरे तहे दिल से इनको सेवा करना अच्छा लगता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने नोटिस की है, जो मुलांग आठ वाले लोग होते हैं वैसे इनका जो नेचर होता है थोड़ा ये भगवान में कम इनकी आस्था होती है, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के होते हैं। तो ये भगवान में, ढोंग में, पाखंड में कम बिलीव करते हैं जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक। लेकिन जहां पे परेशानियां बढ़ती हैं, परेशानियों का बल बढ़ता है, तब इनकी आस्था भगवान में आने लगती है। तभी थोड़ा सा पूजा पाठ जाप में इनकी आस्था बढ़ने लगती है, भगवान की तरफ इनका झुकाव बढ़ने लगता है। लेकिन ये जब तक इनकी परेशानी है, जहां फिर से इनका अच्छा समय स्टार्ट होता है तो फिर से ही दोबारा पहले की तरह फिर वही पहले भगवान कुछ नहीं, कुछ इस टाइप का कहने लगते हैं। तो मूलांक 8 का आकस्मिक धन मिलने का एक काफी अच्छा योग होता है, क्योंकि देखिए शनि में पहला ये काफी एक्सट्रीम थिंग्स शो करता है। तो अचानक से इनका बहुत बड़ा फायदा होने का या फिर लॉटरी लगने का। तो देखिए जो लॉटरी खेलते हैं, मैं तो वैसे इनक्रेज नहीं करता लॉटरी या जुए इस तरह की चीजें हैं, बट अगर जो मुलांक 8 वाले हैं उनकी लॉटरी काफी ज्यादा लगती है बजाय कि बाकी मुलांकों की। अगर उनका शनि उस टाइम अच्छा चल रहा है तो उनके काफी चांसेस है उनकी लॉटरी निकलने की, और खास करके अगर उस नंबर का योग 8 हो तो। इसके अलावा जो मुलांक 8 वाले लोग हैं, जैसे मैं पहले बताया, ये काफी शांत एकांत प्रिय होते हैं। देखिए एकांत प्रिय एक अच्छी चीज है, लेकिन एकांत प्रिय कहीं ना कहीं निराशा को भी अपनी तरफ खींचता है। तो ये लोग अपनी लाइफ में कई बार काफी निराश हो जाते हैं, मतलब काफी डिप्रेस, काफी टेंस, काफी निराश हो जाते हैं, बट फिर ये उससे ऊपर भी अपने आप बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे दोस्त आलोक ने आपको मुलांक आर्ट के बारे में काफी डिटेल में बताया, तो एक बात वो भूल गए, चलिए मैं बताता हूँ। जिनका भी शनि कमजोर होता है या फिर जब भी शनि कमजोर होता है, ठीक ना, तो ऐसे लोगों का नशे की तरफ ज्यादा रुझान होता है।
और जैसा कि मेरे दोस्त ने बोला, ऐसे लोग बहुत न्यायप्रिय होते हैं। तो न्यायप्रिय इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि आपके अकॉर्डिंग लोगों को जज करे, वो पहले अपने अकॉर्डिंग लोगों को परखते हैं, तब जाके अपना जजमेंट देते हैं। शांत प्रिय भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी कंपैटिबिलिटी, किसके साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो वैसे मूलांक 8 वालों की कंपैटिबिलिटी मूलांक 2, मूलांक 4 और मूलांक 8 वालों के साथ काफी अच्छी बनती है। अब कुछ फेमस पर्सनैलिटीज है जिनका बहुत नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। देवानंद साहब हैं, धर्मेंद्र जी हैं, राजकुमार जी। I hope you really like this video. If you like this video, please comment, subscribe and शेयर और क्या। और प्लीज दोस्तों, आप अपना सजेशन देते रहिए। आप हमें जैसे मेल करते हैं, आप मेल करते रहिए। अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।